अंग्रेजों के जमाने से हमारे देश में जो कानून बने थे 1857 की क्रांति के बाद, और जिनको सामंती भारतीय दंड संहिता के नाम से हम जानते हैं, और ये कानून आज से 150 वर्ष पुराने जो कानून है, इन कानूनों को नया रूप दिया जा रहा है, नई एक आधुनिक न्यायिक प्रणाली विकसित की जा रही है। और ये तीन कानून, यानी हमारे देश में अपराधों को लेकर तीन प्रकार के कानून होते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। इन तीनों कानूनों को लेके हमारी भारतीय संसद में 3 बिल पेश किए गए थे, और ये बिल जब कानून की शक्ल लेंगे और इन कानूनों के लागू होने के बाद से सजा की जो रूपरेखा है, परिभाषा है, पूरी तरीके से बदल जाएगी, और बदल जाएगी हमारी भारतीय दंड संहिता। ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये क्रांतिकारी सुधार है, और इससे हमारी त्वरित न्याय प्रणाली और विकसित होगी, डेवलप होगी। इसमें ई कोर्ट यानी 2027 तक कंप्यूटराइज्ड लोक अदालतों की स्थापना हो जाएगी। अदालतों की जवाबदेही तय की जाएगी। जो दशकों तक मामले चला करते थे, एक ट्रेड चला करता था कि तारीख पे तारीख या दशकों तक अदालतों में सुस्त रफ्तार से चलते मुकदमे या साक्ष्यों के अभाव में आरोपित का बरी हो जाना, इस प्रकार का जो ट्रेड था, ये ट्रेड बुरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये एक इतिहास बन के रह जाएगा, और भारत में एक आधुनिक न्याय प्रणाली विकसित होने की और एक बहुत बड़ा सुधार यहाँ पे हो रहा है। और सरकार इस पे अपनी मंशा व्यक्त कर रही है। मंशा ये कह रही है कि ये जो कानून है, ये पीड़ितों के अधिकारों की गारंटी होंगे, और जो पीड़ित व्यक्ति है वो कहीं भी अपनी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, और 3 दिन बाद जो संबंधित थाना होगा वहां पे जाके सिग्नेचर कर सकते हैं, और यहीं से जीरो एफआईआर की शुरुआत होगी। और पहली बार देश में जीरो एफआईआर की शुरुआत होने जा रही है, जो बहुत बड़ा बदलाव है। अब इसमें सरकार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि दोष सिद्धि की जो दर है उसको 90% से ऊपर ले जाना है, क्योंकि ये दर वर्तमान में 50% तक दोष सिद्धि वाली दर अभी चल रही है। हमारे देश में नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की बात करें तो अभी आंकड़ों को बात करें, केसों को लेके, तो लोक अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अभी देश में 4 करोड़ से भी ज्यादा मामले लंबित है, पेंडिंग है, सुनवाई चल रही है। तो ये चिंता का विषय है। तो अभी संसद हमारे इन बदलाव को लेकर बहुत अच्छा कदम उठाए यहाँ पे, और इसमें कुछ चीजों को फिक्स किया गया है। मतलब यहाँ पे बच्चों और महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए काफी प्राथमिकता दी गई है, और इसमें आतंकवाद की नई परिभाषा को यहाँ पे पेश किया गया है। परिभाषा क्या है? देखो, आतंकवाद की परिभाषा में भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले जो आम जनता या उसके वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के इरादे से भारत में या विदेश में कोई कृत्य करता है, कोई गलत काम करता है, वो आतंकवाद की श्रेणी में शामिल होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और आर्थिक सुरक्षा को भी यहाँ पे एड्रेस किया गया है। और क्या यहाँ पे जो चीजें हैं वो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। यहाँ पे जाली नोट अगर कोई चलाता है, या नकली नोट कोई चलाता है, या सिक्कों की तस्करी या स्मगलिंग करता है या चलाता है, ये भी अब आतंकवाद की श्रेणी में शामिल किया गया परिभाषा के तौर पर। एक और नई चीज है इसमें, बम विस्फोट के अलावा अगर कोई व्यक्ति बायोलॉजिकल या रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर तरीके से अगर किसी व्यक्ति पे चोट करता है, उसकी मौत हो जाती है या उसको नुकसान हो जाता है, इस प्रकार के मामले भी आतंकवाद की श्रेणी में शामिल किए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा बन रहा था देश में काफी सालों से, मॉब लिंचिंग को लेकर स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। इसको भी, यानी उन्मादी भीड़ के द्वारा अगर हिंसा होती है, उसके प्रावधान भी यहां पे ध्यान रखे गए हैं। दोस्तों, ये बड़ी समझने वाली बात है। सबसे स्पेशल बात इसमें है कि राजद्रोह की जगह देशद्रोह का केस, मतलब राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द जोड़ा गया है। जो अंग्रेजों के समय से राजद्रोह के नाम से जाना जाता था, उसकी जगह देशद्रोह कर दिया है। और पहले हम इसको आईपीसी 124 ए के तहत हम समझते थे। अब ये नई धारा जो आईपीसी 152 के तहत अब ये केस एड्रेस करेगा, जिसमें हमारी नई व्यवस्था है। तो ये जो नया कानून है, जो नई व्यवस्था है, इससे आधुनिक न्याय प्रणाली विकसित होगी, और हर पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय मिलेगा या त्वरित न्याय में मदद मिलेगी। तो यहां पे हमारे कानूनों को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, और सरकार का उद्देश्य मैंने पहले ही बता दिया है कि दोष सिद्धि की दर को 90% से ऊपर ले जाना है। और मतलब जो केस ऐसे होते थे जिनमें जन्म खत्म हो जाता था, केस चल रहा होता था, अब वो दौर खत्म हो जाएगा, और नई एक चैलेंजिंग न्याय प्रणाली भारत में विकसित हो जाएगी। इसी को लेकर हम सारी चर्चा कर